तो प्यारे बच्चों, हम आयनाइजेशन एनर्जी कर रहे थे, तो आयनाइजेशन एनर्जी से हमें क्या क्या पता चलता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसको डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, एप्लीकेशंस, आवाज बंद बेटा। एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चों, पहली एडमिशन ये है, एप्लीकेशन ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। बात समझ आ गई? 3 एप्लीकेशन है, 1 2 3। ठीक है, तो पहली ये है कि हम आयनाइजेशन एनर्जी से किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर मालूम कर सकते हैं। दूसरा, किसी एलिमेंट के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आए देखते हैं। तो पहली बात, क्या आप मेटेलिक कैरेक्टर बता सकते हो? मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है कि एलिमेंट को कितनी एबिलिटी है टू एक्ट एज अ मेटल, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के एलिमेंट कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर सकता है, एलिमेंट कितना मेटल है, मेटेलिक कैरेक्टर कितना है, एलिमेंट कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर सकता है। आखिरी बात, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, प्रेडिक्शन ऑफ नंबर ऑफ आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के किसी भी एटम में आयनाइजेशन एनर्जी के वैल्यू को रख के हम कैसे बता सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितनी है। ठीक है, पहली बात, ये जो दोनों फैक्टर हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। के आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, एलिमेंट को मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, एलिमेंट जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि ग्रुप के अंदर साइज क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, साइज जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो व्हाट अबाउट मेटेलिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये क्या होंगे, इंक्रीज। क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है ना, कम हो रही है, तो एलिमेंट सबसे जल्दी, सबसे आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जो बड़ा हो। तो टॉप टू बॉटम क्या होगा कि आपकी जो एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी है, एलिमेंट की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, एलिमेंट का मेटेलिक कैरेक्टर है, वो टॉप टू बॉटम बढ़ते जाएंगे। तो ऊपर वाला एलिमेंट लेस मेटेलिक और नीचे वाला एलिमेंट मोस्ट मेटेलिक होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अब आप आखिरी बात कि ये बात कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं हम। द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आयोनाइजेशन energies of an element are कितनी है, फर्स्ट इतनी है, सेकंड इतनी है, थर्ड इतनी है, फोर्थ इतनी है। कितनी है भाई, कि भाई 220 किलो जूल पर मोल, 360 किलो जूल पर मोल, 780 किलो जूल पर मोल, 3220 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एटम, इस एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक होगा, बी 2 होगा, सी 3 होगा, डी 4 होंगे। अब देखें क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन का मतलब आपको समझा तो उसके बाद आंसर आप बताओगे कि भाई आपको ये तो पता है ना
कि पहले इलेक्ट्रॉन कौन रिमूव होता है, जो अंदर वाले शेल वाला होता है या जो बाहर वाला? और सबसे इजीली कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा? जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा। पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, यानी पहला यानी आखिरी वाला, ठीक है, आखिरी वाला पहला इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम से कम एनर्जी चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तीसरा रिमूव करने के लिए और ज्यादा चाहिए, चौथा रिमूव करने के लिए और ज्यादा चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल के हैं तो उनका एनर्जी डिफरेंस थोड़ा थोड़ा होगा, मतलब डबल हो सकता है, डबल से कम हो सकता है, ठीक है। अगर एलिमेंट आप अंदर वाले शेल से निकालना चाहते हो तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी के वैल्यूज मिले हुए हैं, मिसाल के तौर पे आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट का मतलब है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 220, दूसरे के लिए कितनी चाहिए? 360, चौथे के लिए कितनी चाहिए? 780, ठीक है। चौथे इलेक्ट्रॉन को, तीसरे के लिए 780, चौथे को 3220। अब जो 100 की बात थी वो हजारों में चली गई, मतलब ये इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में है कि अंदर वाला है? और जो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि उनका एनर्जी डिफरेंस क्या है? कम है। तो यहां से पता चलता है इनके वैल्यू से कि एलिमेंट के पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो कितने? 1 2 3, 2 नहीं बेटा 3 होंगे, ठीक है। बात समझ आ गई? तो आयनाइजेशन एनर्जी के वैल्यू से अब जितना वो कम होगा, जितना क्या होगा? कम होगा, ठीक है, उतना इलेक्ट्रॉन इजीली क्या होगा? रिमूव होगा, ठीक है। तो जल्दी जो रिमूव होगा, ठीक है, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी एटम से निकालेंगे। पॉसिबल है ना कि पहले ग्रुप का जो कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 होंगे। तो आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इजीली रिमूव हो जाएगा। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो अंदर वाले से निकलेगा, उसकी सेकेंड आयनाइजेशन बहुत ज्यादा होगी। पर एक एलिमेंट है दूसरे ग्रुप का, उसके पास आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दूसरे में उससे थोड़ी ज्यादा चाहिए। तीसरा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से निकलेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा चाहिए। तो जब आयनाइजेशन एनर्जी में सडन बूस्ट आ जाए, लंबा एक जंप लग जाए, आप समझ जाएं कि वो इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल का नहीं है, आखिरी शेल का नहीं है। तो भाई आप कंपेयर करें जरा 220 और क्या था 360, 780, थोड़ा थोड़ा फर्क है ना, 3320 ज्यादा फर्क है। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन किसके थे? आखिरी शेल थे। और ये किसके आए? ये आखिरी का नहीं है, ये अंदर का, ठीक है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से हमें पता चलता है मेटेलिक कैरेक्टर का, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का। और अब ये मेटेलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज है। साइज ऊपर से बढ़ रही है तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं किसकी, कि पूरी पीरियोडिक टेबल में, इन द पीरियोडिक टेबल, कि पूरी पीरियोडिक टेबल में किसकी ज्यादा है? हीलियम हैज हाईएस्ट एंड सीजियम हैज लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हीलियम। किसकी होगी? हीलियम। सिंपली अगर पीरियड है और ग्रुप है, ठीक है, तो ग्रुप में और पीरियड में ये प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डेंसिटी। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो पीरियड में बढ़ती है। आप पीरियड के एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाएंगे, ये प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगे, ठीक है, क्योंकि साइज क्या होती है? कम होती है ना। फिर ग्रुप में क्या बढ़ता है? ग्रुप में बढ़ती है साइज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, उसके बाद मास, उसके बाद डेंसिटी, ठीक है। ये क्या होता है? पीरियड में इंक्रीज, ठीक है। तो ग्रुप में कुछ चीजें इंक्रीज होती हैं, कुछ पीरियड में इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये एक जनरल ट्रेंड हो गया। तो आगे आते हैं कि अगर साइज का इफेक्ट देखें तो साइज पीरियड के अंदर क्या होती है? कम होती है।
ठीक है, और ग्रुप के अंदर क्या होती है, बढ़ती जाती है, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, ठीक है। तो ग्रुप में जो साइज होती है वो इंक्रीज होती है, पीरियड में साइज डिक्रीज होती है। तो इंक्रीज क्या होता है, अच्छा डेंसिटी एक ऐसा फैक्टर है जो देखें ग्रुप में भी बढ़ता है, पीरियड में भी बढ़ता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन है, द मोस्ट मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखिए दोनों वर्डों एक ही बात होती है, मेटेलिक कैरेक्टर मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटेलिक कैरेक्टर है क्या। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देने की कितनी एबिलिटी है। मेटेलिक कैरेक्टर के एलिमेंट कितना मेटल है, हाउ मच मेटेलिक कैरेक्टर एन एलिमेंट हैज, के एलिमेंट को मेटेलिक कैरेक्टर कितना। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब यही होता है, मेटल को इनहेरेंट एबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ना, ठीक है, तो वो कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। एज अ मेटल कितना ऐड करता है तो वो मेटेलिक कैरेक्टर है। दोनों सेम ही चीजें हैं। द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इज, अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो फिर वो सीजियम हो जाएगा, और हमें ऑप्शन मिले होंगे ना, ए बी सी डी ई। हमारे पास है बेरिलियम, हमारे पास है कैल्शियम, हमारे पास है पोटाशियम, हमारे पास है सीजियम, हमारे पास है स्ट्रांशियम, ठीक है। अब अगर आप अब करते क्या हो, गलती क्यों होती है, थोड़ा सा ब्रेक लगाएं। गलती इस वजह से होती है कि आप यहाँ पे ऑप्शन है, आप एक से दूसरे को रिलेट करना शुरू करेंगे। अगर आप पोटाशियम को पकड़ते हो, कैल्शियम से कंपेयर करते हो, तो दूसरा आपके जहन से निकल जाएगा कैल्शियम। बेरिलियम को पकड़ते हो, उसको कंपेयर करते हो किससे, स्ट्रांशियम से, तो आप सीजियम और पोटाशियम को भूल जाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि कागज की मदद में, आपको रफ पेजेस मिलते हैं इनकी टेस्ट वगैरह में, उसकी मदद में जब तक आप इनको पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर पोजीशन पर नहीं रखोगे तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप अंदाजा यानी धुक्का लगाओगे, ठीक है, और धुक्का जो है वो अक्सर गलत होता है। तो सबसे पहले आपको एलिमेंट जो मिले हुए किस ग्रुप के हैं, 1 के भी हैं, 2 के भी हैं, ऐसा ही है ना। तो 1 में कौन कौन होता है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। आप पहले इनमें मिसाल तो एग्जांपल बताएं, उसके बाद हम देखते हैं इसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है। सीजियम लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सीजियम हटा देता हूं, नहीं रखता हूं, यहां पे रुबिडियम रखता हूं, ठीक है। अब आपका आंसर क्या होगा, क्या होगा डिसाइड करना पड़ेगा। देखें इस तरह से आप एलिमेंट की सबकी पोजीशन लगा दें, इधर क्या होगा बेरिलियम, इधर क्या होगा मैग्नीशियम, इधर क्या होगा कैल्शियम, इधर क्या होना चाहिए स्ट्रांशियम, इधर क्या होना चाहिए बेरियम, ठीक है। अब ये पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन है, और आपको पता होना चाहिए कि ये बड़ा ये छोटा हो, और आखिरी वाला सबसे बड़ा, आखिरी वाला इनमें सबसे बड़ा, पर इससे क्या होगा छोटा होगा, लेफ्ट टू राइट साइड डिक्रीज होगी। अब साइज, ठीक है, साइज जो है, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज है ना। तो साइज सबसे बड़ी किसकी है इन गिवन चॉइसेस में। हमारे पास ऑप्शन कौन से हैं उनको आप इन सर्कल कर लें, ठीक है। हमारे पास बेरिलियम है, ठीक है, हमारे पास क्या है कैल्शियम है, हमारे पास क्या है रुबिडियम है, हमारे पास क्या है स्ट्रांशियम है, और हमारे पास क्या है पोटाशियम है, ठीक है। ये 5 चॉइसेस हैं, ठीक है। अब जितना एलिमेंट लेफ्ट साइड पे होगा छोटा होगा, जितना एलिमेंट लेफ्ट साइड पे होगा तो बड़ा होगा, जितना नीचे होगा तो बड़ा होगा, ऊपर होगा तो छोटा। लेफ्ट और नीचे नीचे कौन है, तो रुबिडियम इज द राइट आंसर, रुबिडियम इज द, ठीक है। तो जब तक आप उनकी पोजीशन लिख के डिसाइड नहीं करोगे तो आप गलती करोगे। तो हमारी कोशिश यही होगी कि आपकी गलतियां कम से कम हो, ठीक है, गलतियां कम से कम करना हमारा, ठीक है, रुबिडियम होगा। चलें इसको आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट जो है, तो हमने पढ़ा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी एक थर्मोडायनामिक और एटॉमिक प्रॉपर्टी है जिसमें हम एटम को आयनाइज करते हैं। एटम को क्या करते हैं, एटम को एनर्जी देते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अब उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। फिर वो हर एटम में वेरी करती है,
क्योंकि ये प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंड करती है, ये प्रॉपर्टी न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है ना, तो साइज क्या होता है ग्रुप में चेंज होती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती जाएगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है बेटा, चलें अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है, क्या मालूम कर सकते हो आप इससे, तो ये चीज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, डेफिनेशन है द पावर or the tendency or the ability, एक ही लफ्ज है इंग्लिश के, ठीक है, किस बुक में क्या किस बुक में क्या, द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट, लेना ना देना, खींचना, इलेक्ट्रॉन पे खींचने के पावर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट shared pair of electron, shared pair of electrons towards itself, towards itself is called electronegativity। अब देखिए आपके पास दो एग्जांपल हैं, एक हाइड्रोजन है दूसरा क्लोरीन है, बच्चों जरा गौर करना, ठीक है, इन्होंने एक पेयर शेयर किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन है बीच में, अब दो इलेक्ट्रॉन सेंटर में है जिन पे नेगेटिव चार्ज है, इस साइड पे क्लोरीन का न्यूक्लियस खींच रहा है, इस साइड पे हाइड्रोजन का। फर्क क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, 17 पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब देखें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको अट्रैक्ट करने वाला न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करता है, अब न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज होती है, अब जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतनी अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन, एक प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, 17 प्रोटॉन खींच रहे हैं, तो बताएं ये जो शेयर्ड पेयर है इसको किसके पास एबिलिटी ज्यादा है, क्लोरीन के पास या हाइड्रोजन के पास अपनी तरफ खींचने का, हम कहेंगे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अब क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं, एक एलिमेंट को कंपेयर करें दूसरे से, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता। आयनाइजेशन एनर्जी का था किलो जूल पर मोल, हमेशा एक्सोथर्मिक थी, यहां पे कोई यूनिट नहीं, ठीक है, नो यूनिट। एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कंपैरिजन, मुर्गियां, हेंस नो यूनिट, इट इज डायमेंशनलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता। अब पीरियोडिक टेबल की बात करें तो फ्लोरीन हैज हाईएस्ट एंड सीजियम हैज लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करें, पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करें, पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करें तो आपका जो फ्लोरीन होता है, ठीक है, फ्लोरीन क्या होता है, कम या ज्यादा, सबसे ज्यादा, और क्लोरीन जो होता है वो सबसे कम, सॉरी सीजियम जो होता है सबसे कम होता है। अब पूरी पीरियोडिक टेबल में ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं, कम में कम सब में सीजियम होगा, मोस्ट मेटेलिक सीजियम, लेस आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम, ठीक है, उसके बाद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सीजियम, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम की, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सीजियम की, ऊपर वाले तीनों अलग है। आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की ज्यादा थी, आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की ज्यादा थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा, वो फिर किसकी है, क्लोरीन की है, ठीक है। तो ये थोड़ा जो है आपको ध्यान में रखना है। अब ट्रेंड जो है वो सेम ही है, ठीक है, ट्रेंड क्या है भाई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अफेक्टेड बाय नंबर 1 साइज, साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी, नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी। अब न्यूक्लियर चार्ज आपको पता है कि ये इसका इफेक्ट जो होता है वो पीरियड में होता है, पीरियड ट्रेंड हम पढ़ नहीं रहे, ठीक है, और इसका इफेक्ट जो होता है साइज का वो किस में होता है, ग्रुप में होता है, ग्रुप में भी होता है और पीरियड में भी होता है, दोनों में। और न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ पीरियड में। अब देखिए पीरियड में आपका जो साइज है वो कम होता है, ग्रुप में साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जरा ज़हन लगाएं। ये देखें आपके पास 1A ग्रुप का
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इन्होंने किसी के साथ भी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है, किसी के साथ भी, किसी के साथ भी पेयर शेयर किया, खींचेगा कौन? न्यूक्लियस। खींचेगा कौन? न्यूक्लियस। तो जितना न्यूक्लियस इस शेयर पेयर को नजदीक होगा, और वो नजदीक कब हो सकता है? जब एटम छोटा हो कि बड़ा हो? एटम छोटा होगा तो न्यूक्लियस को, इस शेयर पेयर को खींचने का पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? साइज बढ़ती है कि कम होती है? तो ये खिंचाव कम होता जाएगा कि बढ़ता जाएगा? तो पीरियड के अंदर, सॉरी ग्रुप के अंदर साइज बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो यही जनरल ट्रेंड है कि इन 1a एंड 2a इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस from top to bottom कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से लेकर नीचे तक कम होती जाती है। क्यों? साइज बढ़ती जाएगी। क्या? ड्यू टू किस वजह से? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस या रेडिया है, कोई भी कहे, एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर डिक्रीज होता जाएगा। पीरियड में क्या होता है? साइज कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज। क्यों? कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है, साइज कम हो रही है, ठीक है। पीरियड हमने पढ़ना नहीं है तो हम ग्रुप की बात करते हैं। तो 1a ग्रुप में, 2a ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो साइज बढ़ती जाएगी कंटिन्यूसली और कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती। इस वजह से कंटिन्यूसली आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। हाँ, अक्सर आप नीचे वाले एलिमेंट्स में देखोगे तो उनकी बराबर बराबर होती है। क्या होती है? बराबर बराबर। अब तीसरे ग्रुप में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि 3a ग्रुप में साइज का जो ट्रेंड है वो रेगुलर नहीं होता। तो इन 3a ग्रुप there is irregular variation, irregular। अब ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये साइज डिपेंडेंट हैं। अब क्योंकि 3a ग्रुप में साइज का जो वेरिएशन है साइज की वो रेगुलर नहीं है, उसमें बिगाड़ है, तो बाकी सब प्रॉपर्टीज में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? बिगाड़ आ जाएगा, ठीक है। तो इन 3a ग्रुप देयर इज irregular variation in electronegativity due to irregularity in atomic radii। क्योंकि एटॉमिक रेडियस में बिगाड़ होता है, उसमें रेगुलरिटी होती है, ठीक है। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी क्या होता है? बिगाड़ आ जाता है। फ्रॉम 4a to 8a, 4a to 8a आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मोर और लेस, कम या ज्यादा, इंक्रीजेस नहीं, डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू bottom due to increase in atomic radii, increase in atomic radii। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज में आप कहां पर एबनॉर्मलिटीज या एक्सेप्शनल केसेस देख सकते हो? एक 4th पीरियड में, ठीक है, दूसरा 6th पीरियड में। 4th पीरियड में यानी ये जो, और 6th पीरियड में आपको इरेगुलरिटी मिल सकती है। यहां पे रीजन है 3D कंस्ट्रक्शन, 3D ऑर्बिटल का सडनली इंट्रोड्यूस होना, उसकी वजह से जो 3a ग्रुप है उसमें अचानक से क्या होता है कि साइज में एबनॉर्मलिटी आ जाती है। यहां पे 6ठे ग्रुप में लेंथेनाइड सीरीज 4f ऑर्बिटल जो है ना वो सडनली आए। यहां पे तो 10 प्रोटॉन आते हैं, इसमें 14 प्रोटॉन आ जाते हैं, ठीक है। लेंथेनाइड सीरीज की पूरी सीरीज जो है इस पीरियड में आ जाती है। तो ये सडनली जब 14 एक्स्ट्रा प्रोटॉन, 14 एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्जेस आएंगी तो साइज में और जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो जो नीचे वाले एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज में आपको एक जैसे जो है ना प्रॉपर्टीज नजर आएंगी, या कुछ इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ऊपर वाले एलिमेंट में ज्यादा फर्क होता है, नीचे वाले ऑलमोस्ट एक जैसे या थोड़ा 19-20 का फर्क होगा। वैल्यूज देख के मैं आपको बताता हूं। तो 4f जो है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से,
इधर है, देखते हैं जरा। तो यहां से बिगाड़ शुरू होता है, यहां पे आपका ये 4th पीरियड है और ये जो है 6th पीरियड है, ठीक है। अब जरा आप गौर करें, 577 580 कम होना चाहिए था, बढ़ गया, बढ़ गया, ठीक है। यहां पे देखें 590, ठीक है। 700 710 बढ़ गया, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। यहाँ पे देखें, बाकी यहाँ पे नहीं है। तो जो फर्क आता है वो तीसरे, क्योंकि इनमें ये फर्क नहीं आता, इनमें देखें या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आप सेम देखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी फर्क क्या है कि कम होती जा रही है। 1A और 2A में कोई फर्क नहीं है। 3A में साइज की इरेगुलरिटी है। 4A में कभी कभी जो ये 6th पीरियड है, इसमें जो लेंथेनाइड सीरीज आती है उसकी वजह से प्रॉपर्टीज का बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है। इससे ऊपर वालों में आपको फर्क नहीं दिखाई देता, ठीक है। 1090 780 762, तो नीचे वाले में देखें फर्क कम होता जाता है, ऊपर वालों में ज्यादा है, ऊपर वालों में ज्यादा। ये तो बात हो गई किसकी, आयनाइजेशन एनर्जी की। चले मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दर्शन कराऊं। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेबल, तो आप गौर करें। अगेन मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें सेम रही, नीचे वाले एलिमेंट में ज्यादा फर्क नहीं है। 1 0.9 को ज्यादा फर्क नहीं, 1.5 1.2 1.0 थोड़ा सा फर्क है 0.05 का, ठीक है। अब यहां पे आता है कौन, 4th पीरियड, यहां से 3D का इफेक्ट शुरू होता है। ये है 6th पीरियड, यहां पे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन देखें बढ़ गई, देखें बढ़ गई, कम होना था, कम होना था, बढ़ गई। इधर देखें 1.8 1.8 सेम रही, इधर कंट्रैक्शन लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का इफेक्ट है, सेम रही, ठीक है। तो इधर देखें तो नीचे वाले एलिमेंट में आपको थोड़ा सा फर्क दिखाई देगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा। शेल बढ़ रहा है, शेल नीचे वाले एलिमेंट में बढ़ रहा है, और शेल के साथ साथ एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो वो जो शेल जो बढ़ाव ले आता है साइज में, न्यूक्लियर चार्ज उसको कंपनसेट कर रही है। ज्यादा जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी नजदीक ला रहे हैं, तो साइज का इफेक्ट ऑलमोस्ट कैंसिल हो रहा है। तो इस वजह से नीचे वाले एलिमेंट में आपको जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसी, ये थोड़ा सा इरेगुलर नजर आएगा आपको, ठीक है। पर है जो है आपको 3rd और 4th ग्रुप में दिखाई देगा, बाकियों में नहीं दिखाई देगा। चलें इसको भी सेव करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। खुल जा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या कि एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर। एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड में एक शेयर्ड पेयर होता है, उस शेयर्ड पेयर को दोनों एटम के न्यूक्लियस अपने तरफ खींचते हैं। अब किस एलिमेंट को ज्यादा एबिलिटी है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जिसके साथ भी कंबाइन होगा, हर एलिमेंट से उसको इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा होगा। दूसरा होता है ऑक्सीजन, तीसरा होता है नाइट्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो फ्लोरीन हाईएस्ट 4.0, ऑक्सीजन 3.5, ठीक है। नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्लोरीन और दोनों का 3.0, ब्रोमीन 2.8, कार्बन 2.5, हाइड्रोजन 2.1। तो ये आपके नॉन मेटल कुछ एलिमेंट है जिनको इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर है, ठीक है बेटा। अब आते हैं, अब क्या करने आते हैं, अब ये देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस क्या, हम क्या बता सकते हैं, क्या मालूम कर सकते हैं। एक तो ये कि हमें पता चलता है कि किसको इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा है। दूसरा, हम नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड बता सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर दो एलिमेंट ने बॉन्ड बनाया हुआ है, दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू लेंगे, उनका डिफरेंस लेंगे। उस डिफरेंस में एक छुपी इंफॉर्मेशन होती है कि आप टाइप ऑफ बॉन्ड बता सकते हैं कि दोनों एलिमेंट में आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है। दोनों एलिमेंट में अगर आयनिक है या कोवेलेंट है, कोवेलेंट है तो कौन सा कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट है या नॉन पोलर कोवेलेंट है, ये आप बता सकते हैं। चलें इस चीज को हम देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी कैसे मदद करती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेल्प अस इन प्रेडिक्टिंग, अंदाजा लगाने में मदद करती है नेचर ऑफ केमिकल, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। कैसे भाई, अब देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। अगर लार्जर देन 1.7 है, लार्जर देन यानी दो एलिमेंट हैं, एक की एक्स है दूसरी की वाई
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 1.7 से ऊपर आ रहा है, तो बांड आयनिक होगा। बांड क्या होगा? आयनिक होगा। बांड क्या होगा? आयनिक। ठीक है, तो बांड जो होगा वो आयनिक होगा। एग्जांपल बता दूं आपको, सोडियम क्लोराइड, आपको पता है आयनिक बांड है, कैसे है और क्यों है? 0.8 3.0, डिफरेंस कितना आया? 2.2। अब 2.2 इज ग्रेटर देन व्हाट? 1.7। 1.7 ज्यादा है, तो बांड कौन सा होना चाहिए? बात समझ आ गई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हमें पता है दो एलिमेंट आपस में जुड़े, उन्होंने बांड बनाया, बांड बना कौन सा है? आयनिक बना है, कोवेलेंट बना है। कोवेलेंट है तो पोलर बना है कि नॉन पोलर बना है, हम बता सकते हैं अगर हमें उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता है। तो जैसे इधर मुझे पता था, आपको नहीं है, तो आप जब याद करोगे तो आपको पता चलेगा। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 2.2 आ रहा है, मतलब क्या हुआ? आयनिक होगा कि कोवेलेंट होगा? आयनिक होगा। ठीक है, तो अगर 1.7 से कम आता है, 1.7 से कम आता है, ये डिफरेंस 1.7 से कम आता है, तो कौन सा बांड होगा? कोवेलेंट होगा। अब कोवेलेंट के दो टाइप है ना, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। अगर तो ये जो डिफरेंस है लेस देन 0.5 है, लेस देन 0.5, तो बांड नॉन पोलर होगा। बांड क्या होगा? नॉन पोलर। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कितना है? 0.5 से कम है। तो अगर 0.5 के इक्वल या उससे ज्यादा है, इक्वल टू और ज्यादा है, तो देन क्या होगा? पोलर होगा। एक एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब जितने भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। डिफरेंस क्या आएगा? 0। तो 0 आएगा तो क्या होंगे? नॉन पोलर। क्या होंगे? नॉन पोलर। अब जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी नॉन पोलर क्यों होते हैं? अगर पीछे जाएं तो कार्बन की 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, डिफरेंस कितना आया? 0.4। 0.4 किस कैटेगरी में आ रहा है? देखिए 0.4 इस कैटेगरी में आ रहा है, नॉन पोलर में। तो जो भी हाइड्रोकार्बन होगा CHHY 2.1 2.5, डिफरेंस कितना आया? 0.4, तो किस कैटेगरी में आएगा? नॉन पोलर में। अब देखिए HBr, HBr, ठीक है, HBr है, ठीक है, HBr में हाइड्रोजन ये 2.1, ये 2.8, डिफरेंस कितना आया? 0.7, विच इज लार्जर देन 0.5, तो बांड पोलर होगा कि नॉन पोलर? अब ये एक यानी इंफॉर्मेशन है जहां से मालूम कर सकते हैं कि बांड पोलर होगा, बांड नॉन पोलर होगा, बांड कोवेलेंट होगा या बांड आयनिक होगा। एक चीज रह गई, अगर डिफरेंस एग्जैक्टली 1.7 है, हो सकता है ना, अगर डिफरेंस एग्जैक्टली 1.7 है तो बांड 50% कोवेलेंट होगा, 50% आयनिक होगा। ठीक है, तो बांड 50-50 हो जाएगा। अगर इक्वल टू 1.7 है तो 50% कोवेलेंट एंड 50% क्या हो जाएगा? आयोनिक। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड, बच्चों पोटेशियम आयोडाइड 0.8 2.5, डिफरेंस कितना आया? 1.7, तो इसका एग्जांपल हो गया 50-50 का। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट को एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, इलेक्ट्रॉन देने की या इलेक्ट्रॉन लेने की। क्या होता है? खींचना, लेना या देना? इलेक्ट्रॉन खींचना। अब इलेक्ट्रॉन खींचता कौन है? न्यूक्लियस। एटम की साइज छोटी होगी, न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन पेयर को नजदीक होगा, खिंचाव भी क्या होगा? ज्यादा होगा। पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन खींचने का सबसे ज्यादा पावर है। सबसे छोटा तो हाइड्रोजन होता है, पर फ्लोरीन को क्यों ज्यादा है? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है जो उस पेयर को खींचेगा, फ्लोरीन के न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है? 9। तो 9 प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, फिर पीरियड के अंदर ट्रेंड क्या होना चाहिए? पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है, पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है और साइज कम होती है। साइज कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। और हम जो बुक में पढ़ेंगे वो सिर्फ ग्रुप ट्रेंड है। ग्रुप में क्या होगा? मोर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी कम होती जाएगी। क्यों? साइज बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? साइज बढ़ रही है, तो साइज से इसकी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होती है। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बुक में नहीं है, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वैसे बुक में नहीं है,
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चलिए लिखते नहीं है, बस खाली डिस्कस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि एलिमेंट इलेक्ट्रॉन, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, नॉन मेटल क्या करते हैं, लेते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, वो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा। अब मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, +1 बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आएगा नॉन मेटल। नॉन मेटल इसमें इलेक्ट्रॉन लेगा। अब नॉन मेटल का जो न्यूक्लियस है उसमें पहले भी इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में नहीं, न्यूक्लियस के बाद। तो ये जो नया इलेक्ट्रॉन है और ये कुछ पुराने इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। दो बातें, न्यूक्लियस तो अपनी तरफ खींचेगा और जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो उसको रिपेल करेगा, क्योंकि वो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एटम का अपना नहीं है, उसने किसी दूसरे से लिया है, एटम में ऐड किया। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर तो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हुई तो चेंज इन एक्सो होगी, अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हुई तो फिर एंडो होगी। हमने आयनाइजेशन एनर्जी में क्या पढ़ा था कि आयनाइजेशन ऑलवेज एंडो होती है, हमेशा हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में दोनों चीजें होती हैं। ज्यादातर एलिमेंट जो है जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और कभी कभी आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनकी ऑक्टेट पूरी होती है, जिनकी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होती है, जिनकी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होती है। शायद आपको फर्स्ट ईयर से याद हो, ठीक है, कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होती है, ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो अगर किसी की हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑलरेडी है, जैसे नाइट्रोजन के पास पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में आते हैं कितने, 6, उसके पास 3 हैं, आधी भरी हुई है, ठीक है। अब अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी जो आधे की वजह से जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी थी वो खत्म हो जाएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, एलिमेंट ले या दे क्यों रहा है, इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है, क्यों दे रहा है, स्टेबलाइज होने के लिए। अगर कोई ऑलरेडी स्टेबल है तो वो ना लेना पसंद करेगा ना देना, तो वहां पे आपको बिगाड़ नजर आएगा। तो ऐसे एलिमेंट जो ऑलरेडी स्टेबल हैं वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते, हम जबरदस्ती देना चाहते हैं, हमें एनर्जी साथ में देनी पड़ेगी, यानी वो प्रोसेस एंडो होगा, एक्सो नहीं होगा। पर जो एलिमेंट अनस्टेबल हैं, लेना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेंगे और एनर्जी खारिज करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे और एनर्जी खारिज करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अब ये बुक में नहीं है, ठीक है।